बैठो बैठो, हल्ला नहीं करो। चलो देखो जी, ओए सीधा बैठो। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? कभी भी हम लोग कोई भी चीज फेंकते हैं, कभी भी हम लोग कोई भी चीज फेंकते हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाता है? ऐसे, है ना? तो इसी को, जब ये जो हम लोग का गति है, जिस गति से जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी चीज फेंकेंगे तो हम लोग का कुछ वलय के जैसा, है ना, जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ना। तो इसमें देखिए, जब कोई भी चीज फेंक रहे हैं तो दो डायमेंशन हम लोग का काम करता है। इसको सटा दो तो पूरा। कहाँ हम लोग दो डायमेंशन काम करता है, यानी दो दिशा पे चलता है। एक, जब हम लोग यहां से फेंक रहे हैं तो क्या 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 हो रहा? एक तो हाइट भी बढ़ रहा और एक दूरी भी बढ़ रहा, है ना? हाइट भी बढ़ रहा और दूरी भी बढ़ रहा, यानी दो दिशा है। ठीक है, इसीलिए टू डायमेंशन पे चलता है ये। जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो कौन से डायमेंशन पे होता है? तो टू डायमेंशन पे, यानी 2D पे काम करता है। ठीक है, इसी में देखते हैं। तो जब किसी वस्तु को एक बार बल लगा करके फेंका जाता है, फिर लगाकर थीटा कोण पर फेंका जाता है। और जैसे हम लोग, मतलब कि जो शुरू से है, जैसे हम लोग यहाँ खड़ा है तो ये क्या है? 0 डिग्री है। हम लोग का जितना आपका तिरछा करके बिगेगा तो यही होता है हम लोग का थीटा। कैसे हम लोग बिग रहे? अगर पूरा ऊपर बिगेंगे तो कितना डिग्री रहेगा? 90 रहेगा। तो पूरा ऊपर बिगेंगे तो कभी भी दूरी जाएगा, वो सीधा जाएगा और सीधा आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है, अगर सबसे ज्यादा दूर बिगना है यानी फेंकना है, तो यानी कि हम लोग का जो डायरेक्ट एंगल है उसका पूरा बीचों बीच फेंकेंगे। तो ये जो पूरा एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग का बीचों बीच अगर फेंकना है तो 45 डिग्री में फेंकेंगे। इसीलिए कोई भी जो हम लोग का भाला फेंका जाता है तो हम लोग को फेंका कितना डिग्री में जाता है? 45 डिग्री में। 45 डिग्री में क्या होता है कि सबसे ज्यादा दूर जाता है। 45 डिग्री में क्या होता है कि सबसे ज्यादा दूर जाता है। तो वही चीज बोला जा रहा है, जब किसी वस्तु को बल लगाकर थीटा कोण पर फेंका जाता है, तो थीटा कोण पर फेंक पर जो आपका परवलयाकार होता है, परवलयाकार मतलब क्या? यहां से फेंक रहे हैं तो ऐसे करके ऐसे गिरेगा। ठीक है, यही होता है परवलयाकार। तो इसका पथ क्या है? पथ यानी रास्ता कैसा है? परवलयाकार है। तो वो होता है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। जैसे कि हम लोग का भाला फेंकने पर भाले की जो गति होती है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। कोई भी खिलाड़ी जो है द्वारा फेंके गए जो गोला होता है, गोला भी फेंकते हैं तो हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। छक्का मारने पर बॉल की गति जो होती है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। ठीक है, इसे जो है विमीय गति यानी कि 2 डायमेंशन आपका मोशन होता है, 2 दिशा में चलता है। अगर यदि कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर को गोली चलाता है तो गोली के चलने के बाद बंदर कूद जाता है, तो क्या होता है? संभावना होगा कि उसको गोली लग जाएगा, क्योंकि गोली जो है पत्नी पे सरल गति पे करता है ऊपर वाला का। सिंपल बोल रहा है क्या कि ना, अरे सुनो, यहाँ बंदर बैठा हुआ है। जैसे मान लो कि हम लोग, जैसे यहाँ से तुम्हारा गोली मारा, ठीक है, गोली मारा, अब जैसे गोली मारा इस तरीके से जा रहा तो ये कूद गया, तो क्या होगा कि तुम्हारा अगर कूदेगा तो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से तो ऐसे घुसेगा ही ना कहीं गोली जो है वो तो फिर राउंड करेगा। तो वही बोला जा रहा है कि अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर को गोली मारता है, चला रहा,
और गोली जो है चलते ही बंदर कूद जाता है, गोली चलते चला और बंदर कूद गया, तो संभावना है कि बंदर को गोली लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ जो है वो सरल रेखीय गति और फिर गोली का पथ जो है वही परवलयाकार होता है। तो यानी कि सबसे पहले तो ऐसे सरल रेखीय गति चलेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, घूमेगा तो वो भी कूदेगा, तो कहीं ना कहीं संभावना है कि लग जाएगा, जरूरी नहीं है कि लग ही जाएगा, 100% नहीं बोल रहा, संभावना है कि लग जाएगा। ठीक है, अरे तो कभी देखे गोली है? अरे मूवी में तो ऐसे पकड़ लेता है, सिंपल सा गोली जब जाने पर नीचे गिरता है कि ऊपर ही चांद पे चला जाता है, सैटेलाइट में घूम रहा अभी है? हाँ, जैसे मान लो कि अगर वो काफी दूर है, काफी ऐसे सामने रहेगा तो डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे जाएगा। अगर हम काफी दूर है तो कहीं ना कहीं इसका रेंज जो है वो घटेगा तो फिर ऐसे घूमेगा, और यहीं पर था ये भी कूद गया, तो यहाँ लगा। अरे ऐसे करके मारेंगे तो ऐसे करके मारेंगे फिर ऐसे गिर जाएगा। वैसे गिरेगा। जैसे मान लो, ठीक है, रेंज क्या अचानक से खत्म हो जाता है? क्या ये इसमें बैटरी डाला हुआ है? बैटरी खत्म, अब लो ड्रोन नीचे गिर गया, कि वो धीरे धीरे उसका जैसे जैसे पावर घटेगा उतना वैसे वैसे गिरेगा। तो क्या यहाँ पर भी जब अगर घट रहा तब भी मतलब क्या पूरा जीरो तो नहीं हुआ है, इतना रेंज लेकर के गया है तो दूर तक जाएगा ही, तो उसमें रेंज नहीं रहता है। सीधा निशाना पे लगता है। देखा, तो प्रक्षेप्य गति में, ठीक है, प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य द्वारा एक साथ तथा स्वतंत्र रूप से दो सरल रेखा में गति करती है। तो वही हम लोग को बोल रहा है कि आपका एक तो हम लोग का क्षैतिज होता है और एक आपका ऊर्ध्वाधर, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये 2 डायमेंशन पे हम लोग का चलता है। अब देखिए, अब जैसे हम लोग का जैसे यहां से अगर हम लोग गोली मार रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य बिंदु, यानी प्रोजेक्टाइल पॉइंट, यानी यहां से हम लोग गोली मार रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रक्षेप्य कोण, यानी कितना डिग्री का एंगल से हम लोग कोण से मार रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक वेग, यानी जब गोली मारे तो उसका जो है स्पीड क्या था, 0 नहीं, जब जैसे शुरुआत होगा ना तो ये बहुत स्पीड, मतलब उसका लिखा हुआ रहेगा, वो तो जब उसका गति है तो पूरा एकदम अचानक से वो चलता है ना, ऐसा तो नहीं गाड़ी के जैसा धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है, वो पूरा सबसे हाईएस्ट स्पीड यहीं पर रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होगा। गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि तुम्हारा जो ग्रेविटी है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग जब मार रहे हैं तो ग्रेविटी भी क्या कर रहा है, खींच रहा, ये इधर मार रहे हैं और इधर खींच रहा है, इसीलिए क्या होता है, इस तरीके से होता है, समझे? हाँ, तो जैसे हम लोग अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो फिर ग्रेविटी नहीं रहेगा ना, तब क्या होगा, ऐसे करके जाएगा, फिर वो ताकत खत्म, ऐसे गिर जाएगा। हाँ, ये भी बात है, ग्रेविटी नहीं रहेगा तो नीचे ऐसे नहीं करेगा, तो फिर डायरेक्ट चांद पे, तो चांद पर गोली चलाइएगा तो उसका जो स्पीड होता है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई भी चीज भेजिएगा ऊपर, तो वो जो है वो मतलब कि चांद पे चल, हाँ, अर्थ के लिए, चांद का क्या, अरे तो वो सैटेलाइट में चल जाएगा ना, अर्थ को छोड़ देगा ना, उसका जो ये है सरफेस एरिया, सैटेलाइट में जाएगा, यही रहता छोड़ दो, रहने दो, ठीक है, समझे? तो ये क्या है, ये बिंदु क्या बोलते हैं,
फिर उसके बाद जो जितना डिग्री से हम लोग फेंक रहे हैं प्रोजेक्टेड एंगल, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक जो वेग होता है उसको यू से डिनोट करते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, यानी कि जब भी हम लोग मार रहे हैं तो पृथ्वी मतलब कि क्या कर रहा है, वो ग्रेविटी से खींच रहा है। कितना से खींचेगा? 10 या फिर हम लोग पूरा परफेक्ट बोलेंगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फाइनल लास्ट वाला, हाँ लास्ट में तो गिरेगा तो जीरो ही हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है? जैसे हम लोग ऐसे मार रहे हैं तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट यही बना रहेगा, ठीक है। तो यही होता है हम लोग का मैक्सिमम हाइट। परास क्या होता है? परास यानी रेंज, यानी कितना दूर गया, यानी बोलते हैं ना कितना रेंज से फेंका है। हाँ, मैक्सिमम लेंथ, यहां से फेंके और यहां तक गिरा तो रेंज क्या है? यहां से यहां तक का। गोली से बढ़िया गोल्फ वाला एग्जांपल लीजिए जिसमें एकदम सही प्रोजेक्टाइल। गोल्फ, यहाँ गोली नहीं समझ रहा जो दिन भर देखता है मूवी में, तो गोल्फ तुम बोल रहा है। देखो बिंदु ओ से बिंदु बी तक पहुंचने में लगा जो जैसे होता क्या है, देखो यहां से जैसे हम लोग अगर मार रहे हैं तो ये कितना समय तक हवा में रहा उसको बोलते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल मतलब कितना समय तक हवा में रहा, कितने चल गया। आर के नीचे, हाँ देखो बिंदु ओ से बिंदु बी तक, देखिए ओ से बी तक जाने में जो लगा समय, यानी वो कितना दूर समय तक हवा में रहा, इसका मतलब यही ना हुआ कितना समय तक हवा में रहा, उसको उड्डयन काल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसको टाइम है तो टी से ही डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद एक्स एच वाई, हम लोग का एक्स एच क्षैतिज वाला हो गया और वाई अक्ष आपका ऊर्ध्वाधर वाला हो गया, ठीक है। परास वही क्या हो गया कि सबसे आपका सबसे लंबा मतलब कितना दूर तक गया, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, परास बोलते हैं। हाँ हाँ, सबसे कितना दूर तक गया, कितना दूर तक गया, यहां से जैसे मान लो कि ऐसे फेंके तो वहां तक गया, तो कितना दूर तक गया, तो वही हो गया रेंज, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग को 3 फार्मूला हम लोग को पढ़ना है। एक आपका रेंज का पढ़ना है, में तो पढ़े थे सर मिनिमम और मैक्सिमम टाइम्स, इसमें से कुछ भी नहीं मिनिमम तो ही ना वैसे मिनिमम आपको वाला देखो 3 फार्मूला ही हम लोग को पढ़ना है। एक हम लोग का है आर, यानी रेंज बराबर है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। उसके बाद एच बराबर दिया हुआ है यू स्क्वायर, एच मतलब हाइट, सबसे मैक्सिमम हाइट, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और एक होता है टी, तो टी बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। प्रूफ नहीं करना है यहाँ पर कंपटीशन में, प्रूफ नहीं करना है। अच्छा ठीक है, वहाँ 2g क्यों किए? हाँ? कि सब तो सेम था तो 2g क्यों किए? हाइट में 2g। जैसे हम लोग कर सकते हैं कि हाइट जाने और आने जैसे देखो कोई भी चीज हम लोग को जाता है और आता है, तो जितना समय जाने में लगा उतना समय आने में लगा। तो जाने में कितना समय लगा, यानी कि एक तरफ का है तो 2 से भागा देंगे तभी एक तरफ का निकलेगा। जितना समय लगता है जाने में, जैसे गया और आया 10 किलोमीटर चला, तो यानी कि कितना मैक्सिमम गया, देखो मैक्सिमम आप पूछ रहे हैं। हम बोल रहे जाने और आने में 10 किलोमीटर लग गया, तो जाने में कितना लगा, तो 2 से भागा दिए तभी निकल रहा है। उस तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग का सबसे लंबी दूरी, यानी कि सबसे लंबा रेंज जो है वो कितना डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग का जो साइन थीटा का सबसे मैक्सिमम मान क्या होता है? हाँ
सबसे मैक्सिमम मान 1 होता है, सबसे मिनिमम मान -1 होता है ना। यानी कि हम लोग का -1 से लेकर के 1 तक जाता है, बाकी बीच में बहुत सारा रहेगा, 0 भी रहेगा, आपका 1/2 भी रहेगा, √3/2 भी रहेगा, इस तरीके से रहता है। तो सबसे मैक्सिमम हम लोग का 1 होता है, तो 1 यानी कि 90 डिग्री। तो हम लोग का यहाँ पर जब है 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा, यानी थीटा को 2 से गुना करेंगे तब 90 होना चाहिए, तो इसीलिए थीटा का मान 45 डिग्री रहता है, तभी जाकर के हम लोग 45 डिग्री पर फेंकते हैं। तो अगर सबसे लंबा रेंज, सबसे लंबी दूरी हम लोग को तय करना है तो 45 से ही फेंकेंगे, ठीक है। अरे फिर दिक्कत होगा, फिर इसमें बढ़िया से क्लियर नहीं दिखा है। हाँ, बुक कहाँ है तुम्हारा? कहाँ नहीं लिए? ले लीजिएगा। नहीं नहीं, सबसे मैक्सिमम अगर रेंज का बात करेगा, मैक्सिमम रेंज यानी कि आर मैक्स लिखेगा, आर मैक्स लिखेगा, तो हम लोग जो है इसका मान 1 लिखेंगे, यानी साइन 90 डाल देंगे। और जब भी हम लोग का आर मैक्स होता है तो साइन 90 होता है, साइन 90 इक्वल टू 1, तो यानी कि हम लोग का आर मैक्स इक्वल टू ये 1 हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर मैक्स का मान होगा क्या? u²/g हो जाएगा, ठीक है। इसी को ही तोड़ दिया, क्योंकि हम लोग बस इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मान 1 होता है, 1 पुट कर दिए तो हम लोग का ये टूट करके आ गया। हाँ, तो यही अगर ये वाला बार बार आगे चल के यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान रखना ही है। थीटा हमेशा 45 डिग्री मान के चलेंगे। अरे पाउज रहती है क्या? सर सुन रहे हैं, बट हमको लाइट चक्कर में हमको नहीं दिख रहा है। तो फिर देखिए क्वेश्चन है, क्षैतिज से किसी वस्तु को फेंकने पर एक अधिकतम दूरी करती है, यदि उसकी जो प्रारंभिक वेग समान रहे तो उसका जो है कोण क्या रहेगा? 45 डिग्री रहेगा। इसके बाद एक भाला को, अब देखिए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। एक भाला को जो है 60 मीटर पर सेकंड, यानी कि u का मान क्या है? 60 मीटर पर सेकंड की वेग से 30 डिग्री का कोण बना करके फेंका जाता है, तो उसका जो है वो कितनी दूर जाएगा, यानी रेंज निकालना है। यहाँ आर मैक्स नहीं है, आर है, आर मैक्स रहेगा तो ऑटोमेटिक वो 90 बन जाएगा, है ना, 45 हो जाएगा तुम्हारा। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना होगा, तो u का मान क्या है? 60 का स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू बाई g का मान कितना होता है? तो हम लोग डायरेक्ट 10 लेके चलेंगे ही, है ना। तो ये हो जाएगा 3600, ये हो गया 3600, और ये साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ये 10 से 10 काटेंगे, 2 से काटेंगे 180 बार में, तो 180 √3 आपका दूरी हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए रूट का वैल्यू भी तो दे सकते हाँ, हैं। एग्जैक्ट निकालने के लिए अरे क्यों उतना तुम परेशान रहता है? मतलब बॉल को जब ऊपर फेंकते थे उसमें माइनस लेते थे, हाँ एक को माइनस लेते थे। हाँ, तो यहाँ भी हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, बस ये हमेशा, अच्छा ये हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? ऊपरे फेंकने ही वाला पढ़ रहे हैं क्या? इसमें नीचे चलने वाला ये सब पढ़ रहे हैं? तो इसमें फार्मूला जो बना हुआ ऊपर फेंकने ही वाला का बना हुआ है, तो माइनस नहीं देते। ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन, जैसे एक भाला को 120 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 12 मीटर पर सेकंड की वेग से 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो रेंज बताइए। तो वही हम लोग का रेंज बराबर फार्मूला क्या था? तो u² साइन 2 थीटा बाई g, तो u का मान हम लोग का कितना है? 12 का स्क्वायर गुना साइन, तो साइन 45 दूनी 90 यानी कि 1, है ना। अब बाई g का मान 10 यानी कि 144 बाई 10 इक्वल टू 14.4 मीटर दूरी हो गया। क्या चीज बात कर रहा? साइंस 60 का मान 0.3 बना रहा है। बेवकूफ सर कितना है ये तो।
एक यदि अच्छा जैसे हम लोग कोई हवाई जहाज है, अगर मान लो कि वहां से कोई मतलब कि अगर कोई मिसाइल उसाइल है वो अगर गिराता है तो क्या ऐसे गिरेगा? नहीं, वो देखते हैं कि उसमें ना कुछ लगाए रहते हैं नहीं क्या हो गया इसको आज? सर वो प्रोजेक्टाइल में गिरता है ऐसे। निशाना लगा के मार कैसे तुमसे देखते रहे हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी हम लोग मिसाइल अगर गिराना है तो ऐसे गिरेगा, नहीं वैसे नहीं गिरेगा तो कैसे गिरेगा? जिस रेंज से ये चल रहा है उसी रेंज से ऐसे करके गिरेगा, है ना? तो ये भी क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन से ही गिरेगा। आगे चलते जाता है तो ये जब चल रहा, हम लोग जैसे दौड़ते दौड़ते अगर या फिर हम लोग का अगर गाड़ी से चल रहा उसमें बैठे हैं, अचानक से हम लोग कूदेंगे तो डायरेक्ट सीधे गिरेंगे कि आगे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे ना बढ़ेंगे। तो ये भी जब आगे की ओर जा रहा तो ये आगे की इसमें जो सामान रहेगा वो उसका भी तो रेंज है, वो जो स्पीड से ये है वो भी स्पीड से ये भी है। अब इसको नीचे गिराएंगे तो वो अपना स्पीड तो वही रखेगा कि दे हाँ पीछे तरफ से नहीं शायद पीछे तरफ से, हाँ वो अलग हो गया। हाँ वो भी इस तरह से गिरता होगा, हाँ वो भी इस तरह से गिरता होगा। उसमें तो पावर रहता है तुम्हारा, वो तो तुम्हारा जैसे सिलेंडर लगाया तो जिस तरीके से पोजीशन देगा उसमें तुम्हारा बहुत सारा चीज रहता है, आगे तुम्हारा सेंसर उनसे सब रहता है कि वो तुम्हारा किसी को मिसाइल को अगर दागना है तो फिर ये अपना तुम्हारा मोशन जो है उसको छोड़ करके फिर इसका प्रेशर से कंट्रोल करता है अपने आप को, फिर जिसको मारना है उसके तरफ हो जाता है, वो अलग चीज हो गया। नॉर्मली हम लोग गिराएंगे तो ऐसे नहीं गिरेगा, ना कि ऐसे गिरेगा। एक रहता है जो एकदम निशाना जिसपे ताकि उसी के पीछे से रहता है वो बता। तो वही तो बोल रहे हैं कि उसमें तुम्हारा अलग हो गया। हम पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट गिरा रहे तो ऐसे नहीं गिरेगा, वो ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में ही गिरेगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि वायुयान से कोई भी चीज अगर नीचे गिराते हैं तो उसका जो कैसा गति होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। कहाँ कहाँ चल जा रही है। अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका परास यानी कि रेंज क्या होगा? तो हम लोग वही उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, यानी कि r बराबर क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हम लोग का u का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100 साइन 2 थीटा यानी साइन 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो 30 दूनी 60 यानी कि √3/2 और नीचे में कितना है 10, 10 10 कटा 2 से कटेगा 5 बार में 5 ये क्या आ जाएगा? दूरी हो जाएगा। इसको बाद में बताएंगे। उसके बाद उड्डयन काल देखो, उड्डयन काल तो t बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो देखिए अच्छा सबसे लंबा समय जो है हम लोग कितना डिग्री में अगर फेंकेंगे तो सबसे लंबा समय रहेगा? हाँ सबसे ज्यादा ऊपर 45 में रहेगा कि 90 में रहेगा? लेकिन दूर तक जाएगा। हाँ से दूर तक जाएगा। सबसे ज्यादा समय जो है वो 90 डिग्री में रहेगा। तो जाएगा रुकेगा फिर सीधा गिरेगा। कहे कि देखो अगर मान लो ऐसे करके फेंक रहे हैं तो हम लोग एक बल लगाते हैं, देखो दो इसमें हम लोग बल क्या लगा रहे हैं, आगे भी फेंक रहे हैं इधर भी फेंक रहे हैं, 2 गो बल लगा रहे हैं। तो 2 गो बल लगा रहे हैं तो पावर तो बढ़ रहा, इसमें भी जा रहा और इसमें भी, ऊपर भी जा रहा है इधर भी जा रहा। अब वही बल को हम लोग बोलेंगे कि हम लोग एक ही तरफ भेजना है तो बल तो इसमें ज्यादा लगेगा ना, तो बल ज्यादा लगेगा तो ज्यादा ऊपर तक रहेगा ये। कैसे पता कैसे चलेगा सर? सर? नीचे में कैसे पता तक ऊपर में रहेगा? जैसे हम लोग अगर मान लो एगो ऐसे फेंक रहे हैं तो दूर तक भी फेंकना है और हाइट में भी फेंकना है, और एक वाला सिर्फ हाइट में फेंकना है तो एक ही साइड बल लग रहा, एक ही साइड बल लग रहा है तो उस पर ज्यादा न जाएगा, ज्यादा हाइट तक जाएगा यानी ज्यादा समय लगेगा। देवा जाता क्वेश्चन। एक टोप को गोला को जो है 30 डिग्री के कोण पे अगर 60 मीटर के वेग से अगर फेंका जाता है तो कितनी देर बाद पृथ्वी पर गिरेगी, यानी सिंपल सा है कि हवा में कितना समय तक रहेगा हम लोग को वो निकालना है।
तो t बराबर क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो हम लोग का टाइम निकालना है 2 इंटू यू का मान कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना होता है और बटा जी, ये कटा तो 6 क्या आएगा सेकेंड, समझे। हाँ, यानी कोई भी टॉप है अगर 30 डिग्री का एंगल में, जैसे हम लोग यहाँ ये पूरा 0 डिग्री है, तो थोड़ा सा हम लोग अगर मान लो ये 90 डिग्री हो गया तो ये 45 हो गया, तो यहाँ से अगर हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, ऐसे करके फेंकेंगे तो ऐसे करके गिरेगा, ठीक है, तो वो कितना समय तक रहेगा ऊपर में हवा में, तो वो रहेगा आपका 6 सेकंड। जब हम लोग का क्या, जब हम लोग का स्पीड रहेगा 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, हैं? हाँ, चेक करते हैं कि इसी में 90 लेकर के, अगर मान लो कि 90 लेते हैं तो 2 गुना 60 इंटू 90 का मान कितना होता है 1 बटा जी का मान 10, ये कटा 6 दूनी, तो कितना समय लिया, यानी 90 का मान अगर लेते हैं तो 90 मतलब क्या, सीधा अगर फेंक रहे हैं, सीधा फेंक रहे हैं तो 12 सेकंड रह रहा, सीधा फेंक रहे हैं तो 12 सेकंड रह रहा, और टेढ़ा फेंके तो 6 सेकंड रहा। यानी कि हम लोग जब सीधा फेंकते हैं तो सबसे ज्यादा समय तक ऊपर में रहता है, इससे ये प्रूफ होता है। सर एक अनुमान लगा के बोल सकते हैं, जैसे 30 आप लिए 30 डिग्री, अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो 60 डिग्री होता है, कहीं नहीं होता है ऐसे, 60 डिग्री नहीं होगा, तो इसका कितना होगा सर, तो वो सॉल्व कीजिएगा। क्या ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि 30 जब 30 डिग्री था तो 6 सेकंड हो रहा था। हाँ, अच्छा ठीक है, क्या 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो 60 डिग्री का मान 1/4 होता है, काहे नहीं होता है, बस नहीं होता है। तो बस इसीलिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन पूछ रहे थे इसको, हंसने लगते हैं। एच यानी कि सबसे मैक्सिमम हाइट है ना, तो जो हम लोग का सबसे मैक्सिमम हाइट क्या रहेगा, यही जो हम लोग कोई भी चीज फेंक रहे हैं तो सबसे मैक्सिमम हम लोग का यहीं तक जाएगा। तो क्या होता है, प्रक्षेप के दौरान वस्तु विभिन्न ऊंचाई पर गति करते हैं, जैसे यहाँ भी ऊंचाई पर गति कर रहा है, ये भी ऊंचाई पर गति कर रहा है, ये भी ऊंचाई पर गति कर रहा है। इन सभी में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर होती है, यहीं पर सबसे अधिक है, फिर तो उसके बाद डाउन होने लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, महत्तम ऊंचाई कहते हैं। नहीं, क्या हम लोग आर का फॉर्मूला अलग था और आर मैक्सिमम का फॉर्मूला अलग था, नहीं, उसमें मान पुट किए थे तो कट के वो बचा था, तो यानी वो डिग्री पे डिपेंड करता है, वो डिग्री पे डिपेंड करता है ना कि फॉर्मूला पे। इसमें डिग्री पे डिपेंड करेगा, तो फिर अगर डिग्री अगर तुम्हारा 90 रहेगा तो तुम्हारा अलग हो जाएगा। तो एच मैक्सिमम बराबर क्या होता है, तो हम लोग का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एक वस्तु को 120 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, बस इसी फार्मूला में बैठा देते हैं। तो 120 का स्क्वायर यानी कि 1400 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 लिखते हैं, और 2 इंटू 10 ये कटा तो क्या हो गया 100, ये और 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, काटेंगे कितना बार कटेगा 8 एकम 8, 6 हो गया 8 8 64 180, तो ये क्या है 180 आया, तो आपका हाइट आया यानी मीटर में, है ना। तो यानी कि जब हम लोग कोई भी अगर है कि जैसे यहाँ से है खड़ा है तो ये हो गया 0 डिग्री, उसके बाद ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 45, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे से अगर मान लो 30 डिग्री से फेंक रहे हैं और हम लोग 120 मीटर पर सेकेंड से अगर फेंकेंगे तो वो कितना हाइट तक रहेगा, अगर ऐसे करके जाएगा तो सबसे मैक्सिमम हाइट जो है 180 मीटर रहेगा। हाँ 120 मीटर, ठीक है। अब देखिए T और
एच का संबंध कैसे है। तो अगर मान लो कि ये दोनों को अगर हम लोग बराबर करते हैं, यहाँ तो लिख दिया है क्या, छोड़ो ये तो हम आगे प्रूव कर लेंगे, छोड़ो इसको रहने दो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखिए, एक खिलाड़ी जो है वो गेंद को 50 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है। इसकी अधिकतम क्षैतिज दूरी, अधिकतम क्षैतिज दूरी मतलब क्या, वो आपका सबसे ज्यादा दूरी है ना, दूरी तक फेंक सकता है। तो वो कितनी अधिकतम मतलब कि क्षैतिज दूरी पर फेंक सकता है। अच्छा, ऊर्ध्वाधर यानी कि 50 मीटर फेंक रहा है ना हाइट में। क्या है, ठीक है, यानी कि हम लोग को निकालना है, रेंज निकालना है, सिंपल सा बात कि तो हम लोग को बताना है कि अधिकतम जो है क्षैतिज दूरी क्या होगा, यानी आर मैक्स निकालना है। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी, कह के साइन थीटा जो है वो तो ऑटोमेटिक 1 बन जाता है। अब हम लोग का यहाँ पर जो दिया हुआ है ये 50 क्या है, ये एच का मान दिया हुआ है ना, तो एच बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एच मैक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ठीक है, अब हाइट जो है सबसे मैक्सिमम कैसे जाएगा, जब साइन का मान 90 डालेंगे तो देखो, साइन का मान 90 डालेंगे तो सबसे मैक्सिमम हाइट जाएगा। हम लोग का एच मैक्स का मान दिया हुआ है 50 और हम लोग का यू स्क्वायर अभी नहीं पता है, और साइन तो आपका स्क्वायर तो यानी साइन 90 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और बटा 2 इंटू जी का मान कितना है 10। अच्छा, इसको हम लोग रहने देते हैं, जी ये रहने देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये जब इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 बराबर यू स्क्वायर बाई, तो यानी हम लोग क्या निकालना था, यू स्क्वायर बाई जी बराबर कितना आया, तो यानी जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लिक कर लीजिए। देखिए, एक खिलाड़ी जो है एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी पर फेंक सकता है। अच्छा, मैक्सिमम अगर फेंक रहा तो कितना डिग्री पर फेंक रहा, 45 डिग्री पर फेंक रहा, यानी कि हम लोग का ऐसे ही पता चल रहा है कि थीटा का मान 45 डिग्री है ना। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि गेंद को प्रक्षेप पे वेग लगभग कितना होगा, यानी यू का मान हम लोग को निकालना है, कितना स्पीड से फेंका है ना। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है कितना 100। ठीक है, अब मैक्सिमम, ये मैक्सिमम रेंज है ना, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी, यानी जी का मान कितना हो जाएगा, जी का मान हम लोग का हो जाएगा 10, क्या निकालना है, यू का मान निकालना ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग बैठा देते हैं, तो 10 और सॉरी यू स्क्वायर बाई 10, ये हो जाएगा 1000 बराबर यू स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 रूट 10 का बराबर यू, तो यानी यू का मान कितना हो जाएगा 10 रूट 10। अब रूट 3 का मान कितना होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, रूट 10 का मान, रूट 10 का मान बोलते 3.16 इंटू 10, तो यानी क्या हो जाएगा 31 समथिंग में कुछ आएगा है ना। तो हम लोग का यू का मान क्या हो जाएगा 31 पॉइंट समथिंग। ठीक है, हाँ ठीक है, 31.6 था ना, ठीक है, तो 32 कर देते हैं। हाँ वही अप्रॉक्स में हम लोग को देखना है। तो यानी क्या है कि हम लोग कोई भी अगर देखिए, सबसे पहले तो है कि मैक्सिमम हम लोग 100 ही फेंक सकते हैं है ना। यानी कि हम लोग देखिए, अगर मान लो कि गलती करता है, जैसे कोई भी इंसान जो है अगर मान लो फेंक रहा तो पूरा ताकत लगा के ही फेंकेगा हर बार।
गलती कहाँ करता है? डिग्री में गलती करता है ना। जैसे कि अगर भला फेंक रहा तो वो डिग्री में गलती कर रहा कि 30 डिग्री में फेंक दिया या 90 में फेंक दिया, इस तरीके से अगर फेंकेगा, हाँ पूरा डिपेंड करेगा। तो जैसे वो जब फेंक रहा तो पूरा ताकत लगा के ही फेंकता है, यानी ताकत में कमी नहीं रहता है। मेन गलती होता है डिग्री में, कि अगर वो 45 में पूरा परफेक्ट फेंका तभी जाकर के मैक्सिमम रेंज जाएगा। अब जैसे है कि मैक्सिमम इतना ही फेंक ही सकता है, यानी मैक्सिमम इतना फेंक सकता है, यानी 45 पे फेंक रहा, 45 पे फेंक रहा, तो हम लोग का थीटा का मान 45 आया, इसमें हम लोग बैठा देना है, तो यू का मान हम लोग का कितना हो जाएगा। नहीं तो कोई भी इंसान अगर जब ओलंपिक में खेल रहा तो क्या कम ताकत लगाएगा? बोलेगा नहीं थोड़ा सा धीरे से फेंकेंगे। हाँ हाँ, वेट क्या ताकत को डिपेंड करता है? वो प्रैक्टिस जो है पूरी डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस कितना किया है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना वो स्पीड से फेंक पाएगा। वो वेट अब 50 किलो का आदमी या 500 किलो का आदमी, तो क्या ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे उसका 10 गुना स्पीड, मतलब स्पीड से फेंकेगा? नहीं बोल सकते। वो जितना कितना प्रैक्टिस किया, अगर वैसा रहता तो विराट कोहली सब तो बहुत ज्यादा मोटा तगड़ा नहीं है, फिर भी मारता है कि नहीं मारता है? हाँ, तो वही प्रैक्टिस कुल मिला के वही है कि प्रैक्टिस करते करते जो शरीर का जो है स्ट्रक्चर वो उस तरीके से बन जाता है। जहां पर जैसे हम लोग जो चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उस डिजाइन का बन जाएगा। तुम्हारा आप जैसे कलाई से अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कलाई का ताकत बन जाएगा, अगर यहाँ से फेंक रहे हैं तो ये वाला ताकत बन जाएगा। तो जो चीज है तो देखो, प्रक्षेप्य गति में अधिकतम प्रयास और उड़ान का वर्ग का अनुपात बताना है। देखिए, अधिकतम प्रयास यानी क्या? आर मैक्स, आर बराबर क्या होगा? यू स्क्वायर बाई, और टी उड़न काल कितना होता है? बराबर फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है। अच्छा, अधिकतम प्रयास है तो यानी कि थीटा का मान कितना डिग्री होगा? 45 होगा। ठीक है। अब हम लोग को बताना है कि अधिकतम प्रयास यानी इसका और उड़न काल के वर्ग यानी इसका होल स्क्वायर, तो इधर भी हम लोग होल स्क्वायर जाएगा है ना, का अनुपात बताना। तो यानी कि ये दोनों को हम लोग को काट के देखना है। तो यू स्क्वायर बाई जी और 2 साइन, अच्छा ये साइन आपका इसको कर देते हैं, 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, और √2 का होल स्क्वायर। अच्छा इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा ना, रुको सबका एक ही साथ कर देंगे। हाँ एक ही बार कर देते हैं, बाई जी। तो देखो यहाँ पर हम लोग ये भी जी है तो काटते हैं इसको, यू कहाँ छूट गया? यू, तो यू स्क्वायर बाई, हाँ हाँ जी, कहाँ बोल रहे हैं कि तो 2 दूनी 4 यू स्क्वायर, 4 यू स्क्वायर साइन, अच्छा इसमें हम लोग डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 अब बाई जी स्क्वायर है ना। तो यू स्क्वायर कट गया, और ये 2 से 2 दूनी 4 कट गया। अब एगो जी से एगो स्क्वायर वाला कट जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या? ये ऊपर चला जाएगा तो जी, और ये इधर चला जाएगा तो g/2। अब g का मान कितना होता है? और यहाँ पर हम लोग का क्या निकालना था? ठीक है, तो ये होता है 10, अगर पूरा परफेक्ट है ना। ठीक है, तो g का मान हम लोग का होता है कितना? 9.8 होता है, पूरा परफेक्ट में दिया हुआ है। अब बाई 2, अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 काटेंगे तो 49/10, ये हम लोग का रेशियो आ गया। तो ऑप्शन के अनुसार अगर 10 भी लेते तो क्या होता? 5 आता, तो लगभग में आंसर पूछता। हाँ ठीक है, बिठाएं।
एक लड़का जो है एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई पर फेंक सकता है। ठीक है, अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई पर फेंक सकता है, यानी थीटा का मान, ऊंचाई बोल रहे हैं, रेंज नहीं बोल रहे हैं, 90, यानी थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ऊंचाई पर फेंक सकता है। लड़का उसी पत्थर को क्या है, जिस अधिकतम 36 दूरी पर फेंक सकता है वह बताना है। 36 हाँ, यानी कि हम लोग का अधिकतम यानी आर मैक्स निकालना है। ठीक है, आर मैक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी होता है। ठीक है, अब हम लोग का इसमें और कुछ छूटा हुआ है, हम लोग का एच का मान दिया हुआ है ना, एच मैक्स दिया हुआ है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हम लोग का इसका मान दिया हुआ है 10 और यू स्क्वायर नहीं पता है, और साइन थीटा का मान तो ये 90 हो जाएगा। 90 का स्क्वायर करेंगे तो वही आपका एक ही होगा, और नीचे में 2g, ये आपका 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या हम लोग यही निकालना है ना, तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 बराबर यू स्क्वायर बाई, तो हम लोग को यही निकालना है, तो 20 हो जाएगा। हम लोग को रेंज ही ना निकालना है, मैक्सिमम रेंज, तो यू स्क्वायर बाई जी है ना निकालना है, यू स्क्वायर बाई जी कितना आएगा, 20 आएगा। रहने दो, इतने ही समझ लो बढ़िया से पहले। सर्च करो। हाँ